अपने आत्म स्वरूप को परमात्म स्वरूप से एकीभूत करना, जोड़ देना, आत्मा ही परमात्मा है, इस मिलने का नाम होगा योग। ठीक है, योग माने यह जो जीव है वही ब्रह्म है, जीव ही ब्रह्म है, इस अनुभव का नाम योग है। कैसे प्राप्त होवे इसका अनुशासन है, इसका आगे विचार किया जा रहा है, इसको पूरी तरह से बताया जाएगा। तो अथ योग अनुशासनम, अब हम योग का अनुशासन करते हैं। योग है क्या, है क्या योग? तो एक सूत्र, दो सूत्र और पढ़ते। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योग क्या है? देखो, अब सबसे पहले ये कहते हैं जो लक्ष्य है उसका प्रतिपादन कर दे रहे हैं। ये पहला सूत्र प्रतिज्ञा है, इसको कहते हैं प्रतिज्ञा सूत्र। अब हम योग का अनुशासन करने जा रहे हैं। दूसरा सूत्र है जो हमारा मुख्य लक्ष्य है उसका प्रतिपादन है। क्या है? योगः, योग जिस प्रकार का भी है हमारा प्रतिपादन किया हुआ विषय, वो हमारे चित्त की वृत्ति, चित्त वृत्ति, हमारे चित्त में जो वृत्तियों का, विचारों का एक अनवरत प्रवाह चलता रहता है। एक विचार आता है, शांत होता है, दूसरा विचार उठता है, शांत होता है, तीसरा। ये विचारों का बिल्कुल एक निरंतर क्रम चलता रहता है। ये वृत्तियों के प्रवाह का निरोध कर देना, इसको रोक देना, इसी का नाम होता है योग। हमारा लक्ष्य यही है कि चाहे चिंतन के माध्यम से, चाहे किसी उपाय के माध्यम से आपके चित्त वृत्ति को रोक दिया जावे। चित्त वृत्ति आपकी जो भाग रही है, मन, सरल भाषा में कहे तो मन चंचल है, मन भटक जाता है, मन शांत नहीं रहता। हाँ, ये सरल भाषा में शब्द है। तो ये जो भीतर का एक अनवरत प्रवाह चल रहा है उसको रोक देना किसी भी उपाय से, तो जिस उपाय से इसको रोकते हैं उसका नाम है योग। यहाँ निरोध शब्द है। भक्ति का मार्ग जो होगा वो रोकता नहीं, वो उसको डाइवर्ट कर देता है, दिशा बदल देता है। भक्ति का मार्ग कहेगा आपकी चित्त वृत्तियां चलती हैं तो इसको भगवान के पांव के साथ जोड़ दो, भगवान की भक्ति में जोड़ दो। सब करी ममता ताग बटोरी, मम पद बांध भरहि भर डोरी, मेरे पद में मेरे से जोड़ दो। भक्ति दिशा को बदल देती है, रोक नहीं पाती। आपका वेदांत, वेदांत भी आपका, अब देखो मैं योग दर्शन वाला हूं इस समय, वेदांत भी आपके चित्त प्रवाह को नहीं रोकता, उसको बाधित कर देता है, उसको बाधित कर देगा, भाषित कर देगा, सिद्ध कर देगा कि बाधित है, ये है नहीं, कल्पित है। लेकिन उसके प्रवाह को वेदांत नहीं रोकता, क्योंकि वेदांत का जो चिंतन है वो निवर्तक नहीं है, वो केवल प्रकाशक है। वेदांत का ज्ञान प्रकाशक है, जो जैसा है वैसा दिखाएगा। वो किसी चीज को ना मिटाता है ना बनाता है। उसका काम बनाना या मिटाना नहीं है। बनाना काम है कर्म का, मिटाना काम है किसी और का। हाँ, वेदांत केवल प्रकाशक है, वो केवल दिखा देता, ऐसा है। तो वेदांत बाधित कर देता है वृत्तियों के प्रवाह को, मिटाता नहीं। लेकिन योग का दर्शन ऐसा है जो हमारी चित्त वृत्ति को वो साधन बताता है, वो ऐसी दृष्टि देता है जिससे यह निरुद्ध हो जाए, रुक जावे। हाँ, जब रुक गया तब जैसे चित्त वृत्तियों का प्रवाह हमारा रुक जाएगा तो तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। ये सूत्र है ना, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। बस फिर रहा क्या? तदा, उसके बाद। किसके बाद? जब चित्त वृत्तियां हमारी पूरी रुक गई, चित्त वृत्तियां रुक गई। बस इतना है कि सुषुप्ति के जैसे नहीं, सुषुप्ति जो है प्रकृति साध्य है। सुषुप्ति हमारी प्रकृति के अनुसार हमारे शरीर में आ जाता है,
वो हमारे बस में नहीं है। लेकिन योग में साधन करते करते अपने प्रयास से जब हमने चित्त की वृत्ति को रोक लिया तो ये साधन सिद्ध हुआ। तब सुषुप्ति जैसी अवस्था नहीं है, बल्कि ये दृष्टा, जो दृष्टा था अपने स्वरूप में अवस्थित हो गया। जब दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो गया, दृश्य से उसका कोई प्रयोजन नहीं रहा, वही अवस्था मुक्ति की है, वही मोक्ष की अवस्था है। दृष्टा स्वरूप में अवस्थित हो जाए, यही मोक्ष की स्थिति है। ये मोक्ष का एक तरीके से उपाय है, योगश चित्तवृत्ति निरोधा, और प्रयोजन हो गया दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जावे। अब ये 3 सूत्र, प्रतिज्ञा सूत्र हो गया, फिर उपाय का सूत्र हो गया, योग में है क्या और इसका प्रयोजन क्या है।